मंगलसूत्र प्रकरण 12 साधना विधि। जैसे कोई व्यक्ति अभी भारत में है परंतु सपने में परदेश में घूम रहा है। अब उस व्यक्ति को अपने देश में वापिस आने की विधि क्या है? क्या उसे परदेश से स्वदेश आने के लिए पासपोर्ट और टिकट की आवश्यकता है? अरे जागना ही भारत पहुंचना है। पहुंचना भी क्यों, वह भारत में ही है। मात्र कल्पना से स्वयं को परदेश में माना था। ऐसे ही आत्मा मिथ्यात्व की नींद में सोता हुआ चित्र विचित्र कल्पनाओं के सपने देखता है। शरीरादि संयोग एवं रागादि संयोगी भावों को अपना मान रहा है। जब उसे अनुभव होता है कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, तब वह जाग जाता है। जागे को सदा सुबह है, सोते को सदा रात है। ज्ञानी को सदा ज्ञान में और अज्ञानी को सदा राग में एकत्व होता है। अधिकांश लोग साधना को एक कमरे में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने को साधना की विधि मानते हैं। हे चैतन्य, प्रति समय प्रत्येक क्रिया में अंतरंग में स्व पर के भेद विज्ञान का प्रयोग चलता रहे, यही साधना है। आत्म जागृति ही आध्यात्मिक साधना है। तत्व विचार के काल में मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसे विकल्पों की बात तो बहुत दूर, पूर्ण निर्विकल्प आत्मानुभूति स्वरूप केवल ज्ञान की भी रुचि न हो और एकमात्र ज्ञायक की रुचि हो, तब आत्मानुभूति प्रकट होती है। हम व्यर्थ के विषयों के विकल्पों में ऐसे ही उलझते रहते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। यही कारण है कि चैतन्य की चर्चा सुनकर भी अंतरंग में परिणमन नहीं हो पाता, क्योंकि सुनकर भी सुनने का प्रयोजन एवं भाव नहीं समझा, अतः दृष्टि बाहर में ही अटक गई। हम आपकी आदत को दूर करना नहीं चाहते। हम आपकी दोष देखने की आदत को छुड़ाना नहीं चाहते। बस अपनी आदत को परिवर्तित कर दे, दूसरे के दोष देखने की आदत को बदलकर अपने दोष देखने लगे। एक व्यक्ति को पाप करता हुआ देखकर दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो यह इस पापी को कैसा पाप कर रहा है। तब तीसरा व्यक्ति कि जिसने मात्र शास्त्र पढ़ रखे हैं, वह कहेगा, अरे जिसका संसार सागर का किनारा अभी दूर है, वह तो ऐसे पाप करेगा ही करेगा। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ज्ञानी कहते हैं कि
अरे, जिन्होंने संसार सागर को पार कर लिया है, ऐसे वितरागी एवं सर्वज्ञ भगवान की ओर दृष्टि करने से भी हमें आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती, तो जिनका किनारा अभी दूर है, ऐसे जीवों से हमें क्या प्रयोजन है। अतः हे जीव, अनादिकालीन पर की रुचि के कारण चित्त तो सदा ही पर के प्रपंच में रुचि लेना चाहेगा, परंतु छोड़ दो व्यर्थ के विवाद को, हमें तो पर में उलझना ही नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय पूर्वक चैतन्य के चिंतन की धारा बहती रहे, यही साधक की साधना है। याद रहे, राग या द्वेष के भाव उन्हीं पदार्थों में उत्पन्न होते हैं जिन पदार्थों का हमें ज्ञान होता है। इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि ज्ञान के कारण राग द्वेष होता है। यदि ज्ञान के कारण राग द्वेष होते तो सर्वज्ञ भगवान को सर्वाधिक राग द्वेष होते। उक्त कथन का आशय यह है कि वर्तमान में पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण साधना में अप्रयोजनभूत विषयों से बचने का उपदेश दिया है। श्रीमद राजचंद्र जी ने वचनामृत पत्रांक 103 में लिखा है कि एकांत से जितना संसार क्षय होगा, उसका 100वां हिस्सा भी उस काजल ग्रह में रहकर नहीं होगा। जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है, तब तक सदनिमित्तों में रहना जीव का कर्तव्य है। निमित्त को अकर्ता मानने वाले और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सकल चारित्र रूप वितरागता को प्राप्त मुनिराज भी जानते हैं कि 4 पैर वाले पशु की तुलना में 2 पैर वाला पशु अधिक खतरनाक है। यही कारण है कि वे गृहस्थों की संगति से अत्यंत दूर वन में आत्म साधना करते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, सदा ही बचना उन निमित्तों से जहां चैतन्य परमात्मा की चर्चा वार्ता न होती हो। जब दुकानदार दुकान पर जाता है, तब वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर नहीं जाता है। यद्यपि दुकानदार को उनके प्रति द्वेष नहीं है, फिर भी वह जानता है कि दुकान पर उनकी उपस्थिति के कारण व्यापार करने में बाधा पहुंच सकती है। अतः हे साधक, अंतरंग परिणति की निर्मलता की कमाई के लिए असद निमित्तों से बचकर सद निमित्तों में रहना, एकांत से निश्चय नहीं से कहे गए सिद्धांत को बोलकर स्वच्छंदता का पोषण करके अपना संसार परिभ्रमण मत बढ़ाना। निमित्त कुछ करता नहीं है, यह श्रद्धा में मानने योग्य है। सिर्फ वाणी में बोलकर इस भूमिका में सदनिमित्तों का अवलंबन छोड़कर स्वच्छंदी होने के लिए नहीं। निश्चयाभास के कारण जीव सत्संग का योग छोड़कर अशुभ भावों में प्रवर्तन करता है, इसलिए उसे उस स्थिति से आत्मानुभूति तक सीधा पहुंचना असंभव हो जाता है। अज्ञानी को रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके एकत्व से मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है।
उसका तो उसे कोई विचार ही नहीं आता। बस रागादि मेरे नहीं है ऐसा वाणी में बोलता रहता है। अन्यमति क्या करते हैं और क्या कहते हैं ये जानने की रुचि छूटी नहीं है। ये जीव, जब तुझे तेरी पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं है तो परद्रव्य की पर्याय में व्यर्थ में क्यों उलझ रहा है? अपने परिणामों का विचार कर। अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखने के लिए तो न्यायाधीश बनता है और स्वयं के दोषों को ढांकने के लिए वकील बनता है। कौन क्या करता है उससे हमें क्या? हमें तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। जब समयसार आदि शास्त्रों को पढ़कर कहते हैं कि पर्याय को भी पाताल में डालो, समुद्र में डालो, खाई में डालो, ऐसे भेद ज्ञानी को श्वेतांबर और दिगंबर के भेद से क्या, जैन और अजैन के भेद से क्या? हे साधक, वितरागी एवं सर्वज्ञ भगवान प्ररूपित धर्म का अपने जीवन में प्रयोग करने से ही भगवान का आदर होता है। परमात्मा को मस्तक झुकाने मात्र से परमात्मा का आदर नहीं हो जाता। याद रहे, महावीर भगवान को उनसे पूर्व होने वाले 23 तीर्थंकरों के सामने घुटने टेककर परमात्मा पद प्रकट नहीं हुआ था। न्यायक में आत्मन्यायक में स्थिरता रूप जो स्वतंत्र एवं स्वाधीन यह महान कार्य है, अज्ञानी को उसी कार्य से सबसे अधिक भय लगता है। जिस आत्मा ने स्वयं की शरण ली उसे कहीं अन्य की शरण लेने नहीं जाना पड़ता।